हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। आपको कौन सी पावर दी गई है? ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वही आपको लेना है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। और जो लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना पसंद नहीं है वो व्हाट्सएप के थ्रू ऑडियो भेजकर भी अपने क्वेश्चन रख सकते हैं और पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हैं। 1 मंथ के लिए ऑफर है। 500 रुपीज़ में आप 3 क्वेश्चन ले पाएंगे, तो आप इस तरीके से भी पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनको कौन सी पावर दी गई है। मेरे जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं उनको आपने कौन सी पावर दी है? थ्री ऑफ वैंड्स, The Chariot, 10 of Cups, 2 of Swords, 9 of Swords, Justice, Queen of Swords. Okay. Peace of mind, guys. Ace of Wands, 4 of Wands, Knight of Wands, The Hangman जो पॉपअप भी हुआ था, 8 of Swords, Strength एंड लास्ट एनर्जी है Ace of Cup. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस. ओके, अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस 80%, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100%, कैंसर, स्पाइस, स्कॉर्पियो 90% एंड लास्ट एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वो नॉर्मली 50% है। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो गॉड ने पावर दी है, यूनिवर्स ने, वो आपको पता भी है और नहीं भी पता है। यहाँ एक आपकी जो एनर्जी आ रही है वो अप एंड डाउन्स की एनर्जी है। आपको आपकी पावर के बारे में पता ही नहीं है कि आपको गॉड ने, यूनिवर्स ने किस तरीके की पावर दी है, जिसके चलते यहाँ आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, विचार करते हो, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलता है। फर्स्ट आपको जो पावर दी गई है वो है इमोशनली स्ट्रॉन्ग। आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, चाहे सामने वाले पर्सन से आप कितने भी भावुक क्यों ना हो जाओ, फिर भी आप अपने इमोशंस को संभालना जानते हो। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सामने वाले पर्सन को कितने इमोशंस देने हैं, कितने नहीं देने हैं। चाहे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मानते हो, लेकिन आप सेंसिटिव पर्सन इतने ज़्यादा नहीं हो। आपको अपने इमोशंस के ऊपर पूरा 100% कंट्रोल है। ये आपकी पावर है। लेकिन आपको यहाँ जिस तरीके की आपकी एनर्जी आ रही है वो यहाँ ये लग रहा है कि आपको अपने इमोशंस के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। आपको लगता है कि आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, आप बहुत ही इमोशनल पर्सन है। लोग आपको बेवकूफ़ बना जाते हैं, लोगों को सामने आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, बहक जाते हो, उनकी बातों में आ जाते हो। इस तरीके से आप अपने आप को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने इमोशंस के ऊपर आपका 100% फोकस भी है और कंट्रोल भी है। लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ जज्बाती होना है और कहाँ जज्बाती नहीं होना है। और आप जिस तरीके से अपने इमोशंस में चल रहे हो वाकई में वो बहुत ही बेहतरीन है। इसे ऐसे ही बनाए रखिए और अपने आप को लेकर जिस तरीके से मानते हो कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और ऐसे ही बहक जाने वाले पर्सन हो, तो यहाँ मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे बिल्कुल भी पर्सन नहीं हो, लेकिन दूसरों की जज्बातों की कदर करना जानते हो, उनकी इमोशंस की रिस्पेक्ट करना आपको आता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही अलग लेवल की बात है कि आप दूसरों के इमोशंस को समझ सकते हो, लेकिन बह नहीं जाते हो, उसमें फंस नहीं जाते हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाते हो आप उस सिचुएशन में।
और आप कंफ्यूज भी नहीं होते हो अपने इमोशंस में। इतना ही हमेशा याद रखें। तो आप जिस तरीके से अपने आप को लेकर मानते हो वो ठीक नहीं है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा कि आपको अपने आप को मानना पड़ेगा कि आप सच में इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। ये सच है। और यहाँ सेकंड जो आपको पावर स्ट्रेंथ दी गई है वो है आपको मेंटली बहुत ही हेल्दी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहना आता है। चाहे आप अपने आप को मानते हो कि आप अपने विचारों में खो जाते हो या विचार आपके इधर उधर हो जाते हैं, आप एक थॉट प्रोसेस के ऊपर पूरी तरीके से स्टेबल नहीं रह पाते हो, ऐसा आप अपने आप को मानते हो, तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। आपको अपने आप को और ज़्यादा सुधारने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ज़रूरत है, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आप अपने विचारों को स्टेबल रख सकते हो, आप अपने विचारों में तटस्थ रह सकते हो, आप अपने विचारों में कमिटेड भी रह सकते हो। आपके लिए मूव ऑन करना बहुत आसान है, इतना याद रखिए। चाहे वो चीज़ों से हो या लोगों से हो या लोगों की बातों से हो, आप मूव ऑन हो सकते हो। लेकिन आप अपने आप के लिए मानते हो कि नहीं, मैं अपने विचारों में अटक जाता हूँ, रुक जाता हूँ या खो जाती हूँ, इस तरीके से आप सोचोगे तो फिर आपको ही जिस तरीके की आपकी सोच होगी वैसा ही आप महसूस करेंगे। और ये हमेशा याद रखिए कि आप अपने विचारों में जिस तरीके से रहते हो वैसा अपनी लाइफ में महसूस भी करते हो। तो आपको अपने विचारों पे फिर से सोचना चाहिए कि आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं तो आप अपने विचारों में तटस्थ रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं। वो सब कुछ आपके हाथ में है। आपको ही अपनी एनर्जी को कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है, वो खुद से ही डिसीजन लेना है। तो आप अपने आप के साथ जब स्टेबल हो जाओगे, अपने विचारों में स्टेबल हो जाओगे, तो फिर आपको सच में लगेगा कि आप मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। लेकिन अभी तो आप शायद इस तरीके से मानते हो कि मेंटली आपको कोई भी बेवकूफ़ बना जाता है, कोई भी मेरे इमोशंस के साथ खेल कर चला जाता है, मेरे विचारों की कोई कदर नहीं है, मेरे विचारों को कोई सुनता नहीं है, या मेरे विचारों की कोई वैल्यू ही नहीं है, और मैं अपने ही विचारों में फंसा हुआ महसूस करता हूँ या करती हूँ, ऐसा आप मानते हो। इस वजह से कभी कभी आप रोते भी हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ही टूट भी जाते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। गॉड आपको यहाँ कह रहे हैं कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इसमें आपको ही खुद को इम्प्रूव लाना है, खुद को सच में मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, वरना गॉड ने तो ये शक्ति आपको पावर दी ही है कि आप मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। अब ये जो दो एनर्जी आपको गॉड ने दी है बहुत ही पावरफुल वे में, उसको आपको कैसे अपने जीवन में एस्टेब्लिश करना है, लाना है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। ये हमेशा याद रखें। तो यहाँ आप इमोशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, यही आपकी पावर है। और थर्ड आपकी जो पावर गॉड ने दी है अपने साथ जस्टिस करने की और दूसरों के लिए जिम्मेदारी से अपने आप को रखने की। अब ये जो पावर है वो भी आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप आसानी से जस्टिस कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो, तेज़ तरार हो, जो आपको बोलना है वो बोलकर ही रहते हो, जो आपको बातें अपनी रखनी है वो रख कर ही रहते हो। आप वो कहीं हद तक आप कॉन्शियस वे में या सब कॉन्शियस वे में ये कर जाते हो। शायद ये बात आपको नहीं पता, लेकिन सामने वाले पर्सन को ज़रूर पता है कि आप अपनी बात रखते हो तो रखते हो। आप किसी का कुछ सह नहीं लेते हो, आप किसी की बातों में इतना जल्दी फंस भी नहीं जाते हो, आप बहकने वाले इंसान तो नहीं हो। तो यहाँ आपको आपकी सच में पर्सनालिटी जाननी हो तो आप अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि आप अपने साथ हमेशा जस्टिस करके ही रहते हो। आप किसी की बात ऐसे ही सह नहीं लोगे, या किसी ने कुछ बोल दिया और आपने चुपचाप सुन लिया, ऐसे स्वभाव आपका है ही नहीं। आप अपने साथ हमेशा जस्टिस कर सकते हो, ये आपके अपने लोगों को भी पता है। तो आपको ही खुद को नहीं पता है कि आप अपने साथ जस्टिस करते हो।
तो वो भी आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल है। अब यहाँ आपकी आगे की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ गॉड ने आपको दी है, वो है नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन को समझने की क्षमता आपको गॉड ने दी है। आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, ऐसा गॉड का मानना है। तो गॉड ने ही ये पावर आपको दी है कि आपके लिए सामने वाली चीज़ें हो, पर्सन हो, वो सब कुछ कहीं हद तक बेहतर है या नहीं, वो सब कुछ आपके हाथ में है। आपको ही डिसाइड करना है, आपको ही डिसीजन लेना है और फिर उसमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको अपने ही परसेप्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। आप थोड़े फोकस, यहाँ आपको थोड़ा ही ध्यान देने के लिए कहा गया है, फोकस रहना है। तो आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाता है कि कौन सी चीज़ आपको आपके जीवन में लानी है, कौन सी चीज़ आपको अपने जीवन में नहीं लानी है। वो सब कुछ आपके हाथ में ही है। आसपास के लोगों को आप ऐसे ही चुन लेते हो, ऐसा आपका मानना है, लेकिन नहीं। आपको कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन में कोई एक खूबी पसंद आई होगी, तभी आप उनको अपने जीवन में लाते हो, वरना नहीं लाते हो। आपका ये स्वभाव में ही है कि सामने वाले पर्सन की कुछ अच्छी क्वालिटी हो तभी आप उनके साथ फ्रेंडशिप करते हो, तभी आप उनके साथ एक पार्टनरशिप करते हो, तभी आप उनके साथ एक अच्छी डील करते हो, वरना नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले इंसान को ऑब्जर्व करना भी जानते हो, भापना भी जानते हो, और उसके मुताबिक आप अपने मुताबिक फिर सामने वाले पर्सन को अपने जीवन में लाते हो। तो ये जो आपके अंदर क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं आप अनदेखा कर रहे हो, वो आपको पता है, फिर भी आप उसको अनदेखा करते हो या आपको पता ही नहीं है। बहुत सारी आपकी पावर के बारे में आपको पता ही नहीं है कि आपको लगता है कि आप जब देखो तब उतावलापन करते हो, लेकिन नहीं, आप उतावलापन नहीं करते हो। आपने बहुत ज़्यादा खुद को पेशेंस में रखा है और रिलैक्सन मोड में भी रखा है। वो इतना आसान नहीं है। तो वो सब कुछ आपके अंदर क्वालिटी है। आपकी जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके साथ आप लड़े हो, आपने एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई भी लड़ी है। तो उसका भी क्रेडिट खुद को दो, खुद को ग्रेटिट्यूड पे करो, खुद को वेल डन महसूस करो, खुद को थैंक यू बोलो। ये भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जो भी क्वालिटी है वो आपको पता है, फिर भी आप खुद को ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते हो, और आपको नहीं पता है फिर भी आप जानने की कोशिश नहीं करते हो। आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है जो गॉड ने आपको पावर दी है, उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ये मैं आपको आसानी से कह सकती हूँ, क्योंकि आपको सच में अपने आप में इम्प्रूव लाने की ज़रूरत है। आपका गॉड के प्रति जो विश्वास है वो तो बहुत ही बेहतरीन है, 100% है, लेकिन आपको आपके ऊपर जो भरोसा है वो कभी कभी आता है, कभी कभी चला जाता है। तो आपके ऊपर का जो भरोसा है वो अप एंड डाउन्स होता है, और वो अप एंड डाउन्स होता है आपकी आसपास की परिस्थितियों से, आसपास के लोगों से। आप अपनी स्ट्रेंथ को तब मानते हो जब आप सच में कुछ अच्छा कर रहे हो, और जब आपसे कुछ अच्छा नहीं होता है तो आप अपनी ही स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट करते हो कि नहीं, मेरे अंदर ही कुछ कमी है। इस तरीके से आप मानते हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को 100% स्वीकार नहीं करते हो। आपको 100% खुद को स्वीकार करना सीखना पड़ेगा, खुद की गलतियों को भी स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। कि कभी कभी हम अच्छा करने जाते हैं तो कुछ छोटी छोटी गलतियां हो भी जाती है, तो इसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ कम नहीं हुई है, आपकी पावर कम नहीं हुई है, उसको आपको समझना है। आपसे कुछ गलतियां हुई है या कुछ भी भूल हुई है तो उसको सुधारना है, इम्प्रूव करना है। बाकी यहाँ आपकी स्ट्रेंथ तो वही की वही ही है, इसको आपको समझना है। तो आपको गॉड ने इतनी अच्छी अच्छी पावर दी है, लेकिन उसका आपको कहीं से भी बहुत ज़्यादा सभानता है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आपकी एनर्जी यहाँ अप एंड डाउन्स की आई है, 50-50 आई है। आपको आपकी पावर के बारे में पता भी है, नहीं भी पता है। यहाँ आप ध्यान से देखो, 3 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड, इसका मतलब होता है 4 ऑफ वैंड्स, और 4 ऑफ वैंड्स आ भी गया है। तो 2 बार 4 ऑफ वैंड्स का आने का मतलब ये होता है कि आप चारों तरफ की सिचुएशनों को अच्छी तरीके भाप कर, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हुए ही अपने जीवन में किसी भी तरह का एक्शन लेते हो, और ये आपको सच में अच्छी तरीके से पता है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मेरे एक्शन में कमजोरी है, कमी है, मैं अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, इस तरीके से आप मानते हो, तो कहीं ना कहीं ये वो रॉन्ग है। क्योंकि
बाहर की परिस्थितियों के ऊपर आपका कोई भी काबू नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेल्ट होने या अलग होने में फर्क पड़ेगा ही। इसके लिए आप अपने आप के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हो। आपके डिसीजन हमेशा राइट ही रहे हैं, लेकिन बाहर की परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। इसके ऊपर हमारा किसी भी तरह कोई भी काबू नहीं होता है और हम बाहर की परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसके चलते आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते हो। इसका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ आपको ध्यान से आप देख सकते हो कि आप कभी कभी सामने वाला इंसान आपको इमोशनल वाइज बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा फील करते हो तो आप गुस्सा हो जाते हो या उसके साथ थोड़ा बिगड़ जाते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आप इस टेम्पर को भी अच्छे वे में ले सकते हो। आप अपने टेम्पर को भी संभाल सकते हो। इतनी अच्छी आपको गॉड ने पावर दी है। आपको अपनी पावर को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको आपकी पावर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पावर को सच में समझने की जरूरत है, अपनी पावर में इंप्रूव करने की जरूरत है। वो सब कुछ आप खुद ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, क्योंकि आप इस एनर्जी में रहते हो, इस वजह से इस तरीके से आप एक्ट करते हो। आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप सच में सही डिसीजन ले रहे हो या नहीं डिसीजन अच्छा ले रहे हो, उसको लेकर सोचते हो। आप अपनी फैमिली को लेकर इतने ज़्यादा केयरफुल, इतने ज़्यादा जिम्मेदार होने के बावजूद भी आपको कभी कभी लगता है कि ये किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से आप सोचते हो। कभी कभी आप अपनी ही कमियों को ज़्यादातर देखते हो और रोने लगते हो या दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। कभी कभी आप अपने साथ ही जस्टिस नहीं कर पाते हो, कभी कभी आप एरोगेंट हो जाते हो, कभी कभी आप अपना टेम्पर लूज कर देते हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप ध्यान से देखो, एस ऑफ हैंड एंड 4 ऑफ हैंड, इसका मतलब होता है 5 ऑफ हैंड्स। तो आप अपने ही आप को निग्लेक्ट करते हो, अपनी ही पावर को नहीं पहचानते हो। इस वजह से आप आसपास के लोगों को, आसपास के वातावरण को अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा हावी होने देते हो कि आप अपनी शक्तियां, अपनी पावर को ही भूल जाते हो। और ये आप बहुत बार करते हो। यहां मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ओवर रिएक्ट करते हो हर चीज में, हर एक बात में। नहीं, आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हो। आप अपनी ही सिचुएशनों को ज्यादातर दूसरों के मुताबिक देखते हो। अपनी ही सिचुएशन में आसपास के वातावरण को अपने आप के ऊपर हावी होने देते हो, आसपास के लोगों को अपने ऊपर हावी होने देते हो। इस वजह से आप सही फोकस नहीं बना पाते हो, सही तरीके से सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते हो। तो ये आपको सुधारना ही है। आपको अपनी पावर के बारे में पता ही होना चाहिए। अपनी पावर को लेकर आपको सक्षम बनना ही पड़ेगा। अपनी पावर को लेकर कमिटेड रहना सीखना ही पड़ेगा। आपको अपनी पावर को मामूली नहीं समझनी चाहिए। ये आपको मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि आप अपनी पावर को बहुत ज्यादा मामूली ले रहे हो, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है और नहीं भी पता है। कभी कभी आप इस तरीके से अपने आप को रिएक्ट करते हो या इस तरीके से लोगों के सामने रखते हो कि आप बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल पर्सन हो, और कभी कभी आप इस तरीके से लोगों के सामने अपनी पर्सनालिटी को रखते हो कि आप बहुत ही कमजोर पर्सन हो। यस, यही वर्ड्स है कि आप अपने आप को केयरफुल वे में नहीं लेते हो। अपने आप को सही ढंग से लेना आपको नहीं आता है। आपको अपनी पावर को सच में पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप तभी ओवर रिएक्ट करोगे जब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। आप उसको बैलेंस कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। आपके पास कोई इतनी खूबसूरत चीज आ जाती है या कोई खूबसूरत अच्छी तरीके से आपके साथ कोई पर्सन बर्ताव करता है, या फिर कोई आपको गिफ्ट मिल जाती है, तो आप इसमें इतने ज्यादा अपनी एनर्जी दे दोगे कि आप किस तरीके से फील कर रहे हो या किस तरीके से अपनी एनर्जी ओवर कर रहे हो वो भी आप भूल जाओगे। तो आप इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हो। आप ध्यान से देखो, ये 4 ऑफ हैंड्स है। तो आप एक ही ये एनर्जी में इतने ज्यादा चले जाते हो, ये फायरी एनर्जी है। तो आप इस एनर्जी में बैलेंस करना भूल जाते हो, और फिर सब कुछ खत्म होने के बाद आपको याद आता है
कि ये तो मैं भूल ही गई, ये तो मैं भूल ही गया। तो आपके साथ ये बार बार होता है, तो इससे आपको बचना है, इसका आपको ख्याल रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ लास्ट एनर्जी है टेम्परेंस। इसका मतलब ये होता है कि गॉड आपको कह रहे हैं कि मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ, और सच में गॉड आपके साथ हमेशा रहते हैं, हर तरीके से आपको मदद भी करते हैं, हर तरीके से आपके साथ बने रहते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आपको हर रास्ता दिखाते हैं, आपको हमेशा पॉजिटिव वे में भी रखना भी जानते हैं। तो आपके जो भी आपके साथ जो ये एनर्जी है, आपके जो भी इष्ट देवता है या जो भी एंजल्स है, जो आपके स्पिरिट गाइड है, जो भी आपके साथ रहता है, वो आपको हमेशा रास्ता दिखाता है और इधर उधर आपको नहीं होने देता है। और ये भी आपने महसूस किया होगा, फिर भी आप कभी कभी अपने गॉड से भी नाराज हो जाते हो। यहाँ गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको मैंने इतनी सारी पावर इतनी खूबसूरत वे में दी है, तो आपको ये बनने की जरूरत है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको इस एनर्जी में आना है। बहुत ही बोल्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल, एनर्जेटिक और खुद को बहुत ही बेहतरीन वे में एस्टेब्लिश रखने वाला पर्सन, और वो सच में आप हो। आपको इस एनर्जी में आना ही पड़ेगा। आप इस एनर्जी से जूझ रहे हो अभी हाल फिलहाल, लेकिन गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको इन सब एनर्जी से लड़कर, इन सारी चीजों को समझकर इस एनर्जी में आना है। खुद को बहुत ही बेहतरीन रूप से पावरफुल बनाना है, यहां तक आपको पहुंचना है, और यही आपकी जर्नी है। आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आपको जो गॉड ने इमोशनल एंड मेंटली स्ट्रेंथ दी है, उसको साथ में मिलाकर, म्यूचुअल बनाकर बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल वे में खुद को गाइड करना है, और यही आपकी जर्नी है। और इस तरीके से ही आप अपनी पावर को समझ पाएंगे। अभी आपके पास जो भी पावर है, उसका आपको कहीं हद तक कुछ पावर पता ही नहीं है, कुछ पावर पता है तो उसको आप अच्छे ढंग से रख ही नहीं पा रहे हो। तो धीरे धीरे आप अपनी ही पावर को समझते चले जाओगे, इम्प्रूव करते चले जाओगे, और इससे ही आप आगे बढ़ोगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।